मामा की एक छोटी सी गलती की वजह से उसका घर जल कर राख हो गया। जानी और माली नुकसान क्या क्या हुआ है ये सब आप लोगों को व्लॉग देख कर ही पता चलेगा। सीन को इस तरह के मैं घर में बैठकर आराम से गेम खेल रखा होता हूँ और अचानक से घर के बाहर लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रहे होते हैं। मैं भागकर घर के बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि अपने मामा के घर को आग लगी हुई है। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं बिना सोचे समझे पानी क्रॉस करके आ जाता हूँ सीधा अपने मामा के घर पर। और यहाँ पहुँचकर आपका भाई देखता है कि मामा के घर की चारों तरफ आग लगी हुई है और पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुसलसल मेहनत करने के बाद फिर जाकर ये आग होती है काबू, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। 2 घर मुकम्मल तौर पर जल चुके थे और मामा की बरसों की मेहनत और इनकी सामान और इनकी यादें सब कुछ चांदी लम्हों में राख बन चुका था। आग अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं बुझता है। जो मामा का छोटा सा कमरा बच जाता है उसको आग लगने की खतरा होता है। फिर मेरा बड़ा भाई और मलेर दोनों दीवार के ऊपर चढ़कर पैम के जरिए आग बुझा रखे होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे बड़ी खुशी इस बात पर है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। माल तो ऑलमोस्ट मामा का सारा जल चुका है, नुकसान कोई भी नहीं हुआ है जानी। आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर आग इसको किस तरह लगी है। मुकम्मल पता तो अपने भाई को भी नहीं है क्योंकि मामा घर में मौजूद नहीं थे और मामा के लड़के कुछ इस तरह बता रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी बहन है, वो हमसे नाराज होकर बाहर लकड़ियों के पास चले गई थी। वहाँ पर इसने एक रस्सी को आग लगाई और रस्सी के साथ साथ लकड़ियों को भी आग लग गई। लकड़ियाँ वैसे भी दीवार के साथ ही रखी हुई थी। इस तरह फिर आग एकदम से भड़क गई और सारे कमरों को जला कर राख कर दिया। लड़के कमरे के अंदर से सामान निकाल रखे होते हैं और ये देखें ये क्या निकला है। बिल्ली भी बेचारा जल कर राख हो गया। इसको उठाकर फिर आपका भाई बाहर पानी में फेंक देता है। दोनों कमरों के अंदर जितना भी सामान था ऑलमोस्ट सारा सामान ही जल कर राख हो गया मामा का। और ये देखे मामा के मूंग के बीज भी रखे हुए होते हैं। इनकी क्या सूरत हाल हुआ है ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं। गाय और भैंसों के लिए अंदर भूसा रखा हुआ होता है, वो भी सारा जल कर राख हो जाता है। थोड़ा सा रह जाता है, वो लड़के उनको निकालने में लगे हुए हैं। जितना आपके भाई से काम हो सकता था उतना आपके भाई ने काम करवाया और मुझे अपने गाय और भैंसें चरानी होती है, इसलिए यहाँ से निकलकर मैं अपने घर की तरफ फिर चल पड़ता हूँ। घर आकर नहाकर कपड़े चेंज करके अपने जानवरें खोलकर बाहर अपने मूंग के ऊपर चराने के लिए लेकर आता हूँ। यकीन करें शाम के वक्त जानवरें चराने का भी एक अपना ही मजा है। यहाँ पर हम जानवरें चराते कम है, गप्पे ज्यादा ही लगाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक न्यू व्लॉग।